उस दिन वेंसडे को देखने के बाद मैं ये मान चुका था कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि खुद वेंसडे ही है। मैं बस उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था ताकि मैं सबको ये बता सकूं कि वो मॉन्स्टर वेंसडे है। उस दिन के बाद से मैंने वेंसडे पर नज़र रखना शुरू कर दिया। मैं उसकी हर एक बात पर ध्यान देने लगा था। वो स्कूल में आती थी तब भी मेरी नज़र उसी पर होती थी, और जब वो घर चली जाती थी उसके बाद भी मैं उस पर नज़र रखता था। वेंसडे कब कहाँ क्यों जाती है, वो किससे मिलती है, किससे बातें करती है, मेरी नज़र हर चीज़ पर थी। इस तरह तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन अजीब बात थी कि जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। मैंने वेंसडे को कभी भी मॉन्स्टर बनते नहीं देखा, लेकिन इससे मेरा शक बदल नहीं जाएगा। मैं जानता था कि मॉन्स्टर वही है। एक दिन की बात है, स्कूल ख़त्म होने के बाद वेंसडे जंगल की तरफ चली गई। मुझे लगा कि शायद वो जंगल इसलिए जा रही है ताकि शिकार कर सके। ज़रूर वो वहाँ पर अपने असली रूप में आएगी। मैं धीरे धीरे वेंसडे के पीछे पीछे जाने लगा। मैं इस बात पर ध्यान दे रहा था कि कहीं वो मुझे ना देख ले, इसलिए मैं छुप छुप कर उसका पीछा कर रहा था। अचानक मुझे एक पत्थर के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से पेड़ के पीछे छिप गया। जब मैंने दोबारा सामने देखा तो वेंसडे वहाँ पर नहीं थी। मैं उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया, पर अजीब बात थी कि मुझे वेंसडे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे अचानक पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? मैंने पीछे पलट कर देखा, वो वेंसडे थी। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा, मैं तो बस जंगल में ताज़ी हवा के लिए आया था। वेंसडे ने कहा कि मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे, और सिर्फ आज नहीं बल्कि तुम काफ़ी दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो। कभी मेरे घर के आसपास दिखाई देते हो तो कभी स्कूल में मुझ पर नज़र रखते हो। बताओ ये सब क्यों कर रहे हो, क्या जानना चाहते हो? मैंने वेंसडे से कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। अब तुम भी ये मान लो कि तुम मॉन्स्टर हो और तुमने ही मेरे दोस्त को मारा है। वेंसडे ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ और मैंने लैरी को नहीं मारा था। ओह वेंसडे, तुम इतनी मासूम नहीं हो जितना दिखा रही हो। तुम लैरी पर नज़र रख रही थी, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं तुम पर नज़र रख रहा था। आखिर तुम उसे मारना नहीं चाहती थी तो और क्या मकसद था तुम्हारा? हाँ, ये सच है कि मैं लैरी पर नज़र रख रही थी, क्योंकि लैरी इकलौता ऐसा इंसान था जो उस मॉन्स्टर को बहुत अच्छी तरह से जानता था, और लैरी उस मॉन्स्टर को पकड़ने वाला था, क्योंकि उसे उस मॉन्स्टर को पकड़ने का तरीका मिल चुका था। पर उसकी बदकिस्मती थी कि वो मारा गया। शायद उस मॉन्स्टर को ये बात पहले ही पता चल गई थी। मैंने वेंसडे से कहा, तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि वो मॉन्स्टर हमारे स्कूल में ही है और इस वक्त वो हमारे आसपास ही कहीं घूम रहा है? वेंसडे ने कहा, सही कहा तुमने, वो कोई भी हो सकता है। तुम भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, या फिर कोई और भी। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, स्कूल में एक बंद हॉल है। पहले वो लाइब्रेरी हुआ करता था। वो जगह काले जादू के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है, और वो मॉन्स्टर अपना रूप वहीं पर बदलता है। ये मुझे लैरी से पता चला था। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि वो मॉन्स्टर अपना रूप बदलने से पहले उस हॉल में ज़रूर जाता है? हाँ, सही कहा तुमने। वैसे मुझे तुम्हारी दोस्त सना पर शक है। लैरी को भी सना पर ही शक था। शायद वही असली मॉन्स्टर है। 2 दिन बाद अमावस की रात है, और अगर तुम सना को उस रात उस हॉल में लेकर आ गए तो यकीन मानो वो अपने असली रूप में ज़रूर आएगी, और तब हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि सना मॉन्स्टर है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि कल उसके मॉम डैड घर पर नहीं रहेंगे। जब वो स्कूल में होगी तब हम उसके घर पर जा सकते हैं, उसके घर की तलाशी ले सकते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। वेंसडे ने कहा, ठीक है, तो कल सुबह 9 बजे मिलते हैं स्कूल के बाहर। मैंने कहा, ठीक है, सुबह 9 बजे। अगले दिन सुबह जब सना स्कूल में थी तो मैं और वेंसडे हम दोनों उसके घर चले गए। मैंने जैसे तैसे उसके घर का दरवाज़ा खोल लिया। जब हम सना के कमरे में गए तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। चारों तरफ
उस मॉन्स्टर की तस्वीर लगी हुई थी और यहाँ वहाँ जादू टोने के निशान भी थे। मुझे एक किताब भी मिली थी, वो अजीब भाषा में थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन इतना ज़रूर समझ रहा था कि वो किसी काले जादू से जुड़ी हुई किताब है। मैंने वेंसडे से कहा, अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि सना ही असली मॉन्स्टर है। मैं अमावस की रात उसे उस हॉल में लेकर आऊँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जब वो अपना रूप बदले तब तुम एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना और उसके बाद ये बात हम सबको बता देंगे। वेंसडे ने कहा, ठीक है, तो अमावस की रात मिलते हैं। उस दिन मैं वहाँ से अपने घर के लिए लौट गया। घर जाने के बाद मैं ये सोच रहा था कि मैं सना को क्या कहूँगा, उसे किस बहाने से उस हॉल में लेकर जाऊँगा। मैंने काफ़ी देर तक सोचा। उसके बाद मुझे एक आइडिया आया। मुझे लगा कि अगर मैं सना से ये कहूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ तो शायद वो मेरे लिए उस हॉल में ज़रूर आएगी। जिस दिन अमावस की रात थी उस दिन सुबह मैं सना के पास गया। मैंने सना से कहा, सना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बात मैं तुम्हें कई सालों से बताना चाहता था पर बता नहीं पाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने बहुत कुछ प्लान किया है। क्या तुम मुझसे अकेले में रात के वक्त उस पुराने हॉल में आकर मिल सकती हो? सना मुझे शुरुआत से ही पसंद करती थी, इसलिए मैं जानता था कि वो मना नहीं करेगी। सना ने कहा, ठीक है, तो आज रात हम वहीं मिलेंगे। मुझे बता दो कि कितने बजे आना है। मैंने उससे कहा कि देखो, थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि तुम्हें रात के 12 बजे उस हॉल में आना है। सना ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊंगी, बस तुम तैयार रहना। मैंने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद मैंने वेंसडे को फ़ोन किया। मैंने उससे कहा कि सब कुछ सेट हो चुका है। सना रात 12 बजे उस हॉल में आएगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने असली रूप में ज़रूर आएगी। वेंसडे ने कहा कि हाँ, सही कहा तुमने, अमावस की रात का असर उस मॉन्स्टर पर ज़रूर होगा और वो ना चाहते हुए भी अपने रूप में आ जाएगी। मैंने वेंसडे से कहा, तुम बस तैयार रहना और गलती से भी सामने मत आना, दूर से ही सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना। वेंसडे ने कहा, ठीक है, ये हो जाएगा। रात 12 बजे मैं उस हॉल में पहुंच गया था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। मैं सना का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर के बाद सना वहाँ पर आ गई। मैं सना से बातें करने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। अचानक मुझे भेड़िए की आवाज़ सुनाई दी। तभी हॉल में बिल्कुल अंधेरा हो गया। अचानक मुझे मॉन्स्टर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी और अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। इसके अलावा तुम मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।